बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सारे पाकिस्तान, प्यारे पाकिस्तान। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं ले आई हूँ हर घर की मुश्किल परेशानी तकलीफ़ का हल। छोटे बड़े बूढ़े जवान मर्द औरत आजकल हर घर में हर कोई परेशान है, हर कोई उलझन में है कि जिस्म का दर्द तकलीफ़ कैसे भगाएं। क्या हम लोग इसी तरह ज़िंदगी गुजारते रहेंगे तकलीफ़ों में, परेशानियों में, उलझनों में? जी नहीं, आज मैं आपके लिए ले आई हूँ इंतहाई आसान और मुफीद हल। तिब नबवी का ये मुफीद टोटका। एक गिलास, ना इसमें मैंने चीनी डाली है ना मैंने इसमें दूध डाला है, चंद चीज़ों के मिलाप से ये एक खूबसूरत मज़ेदार और ताकत से भरपूर शरबत। एक गिलास आप पिएंगे तो यकीन जाने आप खुश हो जाएंगे कि आपको इससे पहले इसकी तरकीब क्यों ना मिली। तो इसके बनाने के लिए जो अज्जा मैंने इसमें डाले हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। जी, ये पंसार की दुकान से मैं सारी चीज़ें लेके आई हूँ। आपने भी किसी अच्छे पंसारी स्टोर से ये सारी चीज़ें लानी हैं ताकि आपका शरबत मुफीद बने। और ये मैं आज नबीज़ बनाने जा रही हूँ। इसके लिए आप देख रहे होंगे कि ये कद्दू के बीज हैं, खूबसूरत ग्रीन चमकदार पूरे पूरे बीज हैं, टूटे हुए नहीं हैं और इनकी शाइन भी है। ये ताकत में बेमिसाल हैं। मौत के अलावा इनमें भी हर चीज़ का इलाज है। तो ये देख रहे होंगे कि कितने खूबसूरत बीज हैं। इसी तरह के आपको ताज़े ताज़े बीज चाहिए। इसके अलावा ये आप देख रहे होंगे कि ये मेरे पास अलसी के फ्लैक्स सीड्स, ये बालों की खूबसूरती के लिए, नाखूनों की चमक के लिए, दांतों की चमक के लिए और स्किन के लिए बहुत ही मुफीद है। सदियों से इस्तेमाल किए जाने वाले टोटकों में इस्तेमाल होती है और ख़ास तौर पे हुस्न और ख़ूबसूरती के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद आप ये देख रहे होंगे कि चार मगज़। आप जानते हैं कि चार मगज़ सदियों से दिमाग की कमज़ोरियों के इलाज के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। इसकी मैं तारीफ़ इससे ज़्यादा क्या करूँ कि ये इंतहाई शानदार है। और सबसे अहम चीज़ जो इस टोटके में इस्तेमाल होगी वो हैं ये खजूरें। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है कि अगर जिसमें कमज़ोरी महसूस करो, थकन, बीमारी और या बीमारी के बाद उठो और जिस्म में खून की कमी महसूस करो तो रोज़ाना 3 खजूरें रात को पानी में डुबो दो और सुबह उठ के उनको मल के उनका पानी पी लो। तो ये वाली खजूरें इस काम के लिए बहुत मुफीद हैं। आप देख रहे होंगे ये भी रेड कलर की खजूरें हैं, लेकिन ये आपने इसमें नहीं इस्तेमाल करनी, ये हम किसी और रेसिपी में इस्तेमाल कर लेंगे। अभी हमने ये ब्लैक वाली खजूरें इस्तेमाल करनी है क्योंकि ये खून पैदा करने के लिए इंतहाई मुफीद हैं और मंथली प्रॉब्लम्स जो आपको पेश आती हैं उसके लिए मुफीद है। इसके बाद काले चने और ये है मेरे पास, आपको नज़र आ रहे होंगे बादाम है, ये कागज़ी बादाम है। इनके छिलके का वेट बहुत कम होता है, आसानी से टूटते हैं। मैंने गिरी इसलिए नहीं ली कि वो हवा लगने से उसके ऊपर से ऑयल काफ़ी कम हो जाता है और ड्राई सी हो जाती है। आप इसी तरह का बादाम लेके आएँ, ख़ुद घर में लाएँ, जितने ज़रूरत हो उतने तोड़ें और रेसिपी में इस्तेमाल करें। इस तरह से ये सेहतमंद होते हैं और शक से भी पाक होते हैं। तो चले जी रेसिपी की तरफ चलते हैं, रेसिपी स्टार्ट करते हैं। आपको नज़र आ रहा होगा ये इंतहाई खूबसूरत सा गिलास मिट्टी का इस रेसिपी के लिए मैं इस्तेमाल करने जा रही हूँ। मिट्टी के बर्तन भी सुन्नत में हैं और इनमें भी शिफा होती है, इसलिए मैं इस रेसिपी में तिब नबवी की ये नबीज़ बनाने जा रही हूँ। तो इसीलिए मैं इसमें मिट्टी का बर्तन इस्तेमाल करूँगी, ये मिट्टी का गिलास। आप अगर चाहें तो शीशे का या किसी और चीज़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन शिफा मिट्टी के बर्तन में ज़्यादा होती है। ये पानी है जो मैं इसमें इस्तेमाल करूँगी। तो सबसे पहले मैंने ले ली हैं खजूरें और बादाम। खजूरें इस शरबत की जान है। नबीज़ असल में खजूरों ही से बनती है, लेकिन ये बाकी चीज़ें मैं इसको पावर बूस्टर बनाने जा रही हूँ, इसलिए मैं ऐड कर रही हूँ। 3 अदद खजूरें हैं, 5 बादाम हैं और इनको मैं गिलास में ऐड कर लूँगी। अगर आप चाहें तो खजूरें ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन सुन्नत नबवी के मुताबिक 3 खजूरें एक इंसान के लिए एक टाइम पे इंतहाई काफ़ी होती हैं। और ये खजूरें सॉफ़्ट खजूरें हैं, आपको यही खजूरें चाहिए। इसके बाद आप देख रहे होंगे कि ये 4 मगज़, 1 छोटा चम्मच अलसी के बीज, 1 छोटा चम्मच और आधा चम्मच ये कद्दू के बीज हैं। ये इसमें मैं एडिशनल तौर पे डाल रही हूँ। आपके पास हो तो आप डालें, अगर नहीं तो आप सिर्फ खजूरें और बादाम भी डाल सकते हैं, लेकिन ये पावर बूस्टर है तो इससे आपको ज़्यादा पावर आएगी। चने के ये काले चने हैं भुने हुए, इस पर से मैं छिलका उतार दूँगी और इसको भी मैं इसमें सुबह जब इसको ग्राइंड करने लगूँगी तो बीच में ऐड कर लूँगी। अभी जो मैंने चीज़ें डाल दी हैं अभी यही डालनी है और साथ में इसमें इतना पानी डालूँगी
कि चीज़ें भी अच्छी तरीके से फूल जाएं और सुबह जब मैं इसको ब्लेंड करूं तो इतना पानी हो कि ये सब चीज़ें आसानी से ब्लेंड हो जाएं। चले जी, पानी मैंने अपनी ज़रूरत के मुताबिक डाल दिया है। अब इसको मैं ढाँप के रख दूँगी ताकि रात सारी ये चीज़ें अच्छी तरह से भीगी रहें और सुबह तक अच्छी तरह से नरम हो जाएँ। सुबह को मैं इनको ब्लेंडर में डालूँगी। ये देखें माशाल्लाह से सुबह का टाइम हो चुका है और मेरी सारी चीज़ें भी सॉफ़्ट हो चुकी हैं। आपको गिलास में ऊपर इनका असर नज़र आ रहा होगा। माशाल्लाह से बादाम भी आपको नज़र आ रहे होंगे कि ये फूल के कितने मोटे मोटे हो चुके हैं। अगर आप चाहें तो इसी में चम्मच हिलाएं, खजूरें वगैरह जो है अच्छी तरह से मैश कर लें और चम्मच से चीज़ें निकाल के खाएं और ऊपर से पानी पी लें। तबे नबी में तो नबीज़ में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खजूरों को निकाल के खा लिया करते थे मसल के और ऊपर से पानी पी लिया करते थे। तो आजकल के दौर में हमारे पास मशीनें वगैरह हैं, हमारे लिए आसानी हो गई है। आप चाहें तो इसको पुन के किसी सिल पे डाल के अच्छी तरह से पीस के ऊपर से पानी यही वाला डाल के पी लें। और सबसे बेहतरीन और आसान तरीका है कि अगर आप घर में ही मौजूद हैं और घर में बना रहे हैं तो जूस मशीन तो हर घर में मौजूद है। आप इन सब चीज़ों को जूसर ब्लेंडर में डालें और इसको मैश कर लें और इसका फ़ायदा उठाएं। ये मैं चम्मच की बैग से इसको अच्छे तरीके से मल रही हूँ। ये देखें कितने मज़े का इसका कलर और चीज़ें सारी बीच में मिक्स हो रही हैं। अगर आप चाहें तो चम्मच के साथ पसंद करें तो इसको इस तरह खा सकती हैं। मैं ब्लेंडर में डालने लगी हूँ इन सारी चीज़ों को और इसमें इसको मैश करूँगी तो इसकी लुक भी अच्छी बन जाएगी और मैश भी हो जाएगा। इस तरीके से अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं या बूढ़े लोग वो भी आसानी से खा लेते हैं। बादाम मैंने क्योंकि रात को भिगोए हुए थे तो माशाल्लाह से फूल चुके हैं और इनके छिलके भी अच्छे तरीके से नरम हो चुके हैं। एक जगह से आप बादाम को छिलके को पकड़ेंगी, छीलना शुरू करेंगी तो आपके बादाम इंतहाई आसानी से छीले जाएंगे। आपने इसी तरह से सारे बादामों को एक एक करके छील लेना है। आप अगर इसमें रेसिपी में बादाम डालें तो छिलके वाले ही बादाम लाएं क्योंकि इनमें ताकत ज़्यादा होती है और इसमें शक भी नहीं होता, इसमें कड़वे भी नहीं होते और शक नहीं होता आपको कि कहीं कोई मिलावट वगैरह तो नहीं की गई। अगर आप गिरी लाएंगे तो उसमें किसी और चीज़ की मिलावट भी हो सकती है, किसी और चीज़ की बीज भी हो सकते हैं। बीज में से मैंने खजूरों की निकाल दिए थे बीज। अब ये बादाम मैंने बीच में ऐड कर दिए हैं, साथ ही ये चने इनके छिलके साफ़ करके ये भी मैं ऐड करूँगी और इसको अच्छे तरीके से इसका शेक बना लूँगी। आपने इसको जूसर मशीन पर लगाने के बाद थोड़ी आहिस्ता स्पीड में बार बार इसको पीसना है ताकि इसके अंदर की चीज़ें बिल्कुल अच्छे तरीके से बारीक हो जाएं। तो ये आपके जोड़ों, पट्ठों, जिस्म के दर्द, जिस्म का खिंचाव, उठने बैठने में तकलीफ़, काम करने में सुस्ती, जब आपके सामने भारी कोई काम आए तो आपको तकलीफ़ होती है, काम करने के बाद हाथों में पैरों में दर्द होना, थक जाना, जल्द गुस्सा आ जाना, ये सब चीज़ों का इलाज चुटकी में मैंने आपके कर दिया। ये देखें जी, हमारी नबीज़ तैयार हो चुकी है माशाल्लाह से। आप देख रहे होंगे ना मैंने इसमें दूध डाला है ना ही मैंने इसमें चीनी डाली है, लेकिन इसका अपना ही टेस्ट है। आपको नज़र आ रहा होगा, देखने में ऐसे लग रहा है कि ये जैसे मिल्क शेक बन चुका है। तो ये बादाम और चनों की वजह से वाइट कलर इसका आया है और इसमें खजूर क्योंकि खुद से ऐड होती है तो उसकी वजह से मीठा भी है। और अगर आपने इसको ज़्यादा मीठा करना है तो आप इसमें चंद दाने मनक्के के बीज निकाल के बीच में डाल सकते हैं या फिर एक चम्मच शहद ऐड कर लें, उससे भी आपकी इस नबीज़ में ज़्यादा पावर और आ जाएगी। आप एक गिलास पी कर देखें, आप यकीन जानें कि आपकी सारी थकन, सारी बीमारियां, सारी तकलीफ़ दूर हो जाएंगी और आपकी फ़ैमिली तंदुरुस्त व तवाना होगी और ज़िंदगी को भरपूर तरीके से इंजॉय करेगी। चलें जी, मैंने अपने हिस्से के गिलास तो इंजॉय करना शुरू कर दिया है। मैंने तो चख के देखा है, माशाल्लाह बहुत मज़े का है और सेहतमंद तो है ही। उम्मीद है आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आएगी। आप भी अपने हिस्से का गिलास बनाएं, उसको एंजॉय करें और अगर आप चाहते हैं कि आपकी फैमिली तंदुरुस्त रहे तो आप अपनी फैमिली को भी ये दें। जंक फूड से बच्चों को बचाएं और पापड़, सलांटियाँ वगैरह बच्चों को देने से रोकें। इस तरह की चीज़ें दें। सेहतमंद हैं। देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।